हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी बाय क्यूरी मेथड डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी को डिटरमाइन करने का एक और इम्पॉर्टेंट मेथड जो होता है क्यूरी मेथड। इसका बेसिक प्रिंसिपल, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका प्रोसीजर हम डिटेल में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बीएससी एंड एमएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। तो उस अकॉर्डिंग आपको ये प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो क्यूरी मेथड क्या होता है? बेसिकली मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी को मेजर करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसकी बेसिक इंट्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो द क्यूरी मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी, जिसको काई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑफ अ सब्सटेंस बाय मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन इट in a non-uniform magnetic field using a Curie balance. The observed change in weight is used to calculate the magnetic susceptibility of the sample. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली सैंपल को जो है हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई भी सैंपल को लेते हैं, रखा जाता है। उसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसकी वजह से सैंपल पर एक मैग्नेटिक फोर्स जो है काम करती है। इस फोर्स को क्यूरी बैलेंस की हेल्प से मेजर किया जाता है। जो हमने पिछले वीडियोस में भी तीन इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस किया है मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी डिटरमाइन करने का, गॉय मेथड, भटनागर माथुर मेथड, क्विंग्स मेथड। सबका बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है कि एक सैंपल को हम जो है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है एक मैग्नेटिक फोर्स काम करती है सैंपल पर। तो अलग अलग मेथड में अलग अलग प्रिंसिपल होता है। इस मेथड में, क्यूरी मेथड में क्या होता है, ये जो सैंपल होगा इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, इस फोर्स को जो है क्यूरी बैलेंस की सहायता से, ठीक है, एक क्यूरी बैलेंस होता है, इसकी सहायता से हम मेजर करते हैं। तो सैंपल के वेट या बैलेंस रीडिंग में जो चेंज आता है, ठीक है, क्यूरी बैलेंस के द्वारा उसका वेट या फिर उसका जो रीडिंग है उसमें अगर जो डिफरेंस आता है, उसी के बेसिस पर जो है मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये क्यूरी बैलेंस क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली क्यूरी मेथड में एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ठीक है, जिसको क्यूरी बैलेंस कहा जाता है। ये एक हाईली सेंसिटिव बैलेंस होता है, ठीक है। इस सैंपल पर लगने वाले बहुत छोटी मैग्नेटिक फोर्स को भी एक्यूरेटली जो है ये मेजर कर सकता है। तो इसीलिए क्यूरी मेथड में क्यूरी बैलेंस ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल को हम समझते हैं स्टेप वाइज। इसका प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म heterogeneous magnetic field, a magnetic force act on it. This force displaces the substance from its equilibrium position. The magnetic force is balanced by the restoring force of the torsion wire. ठीक है, यहाँ पे एक टॉर्सन वायर का जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंस्ट्रूमेंट का। तो यहाँ पे बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब किसी सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म या हेट्रोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है एंड ये फोर्स सैंपल को उसकी ओरिजिनल या इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा देता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो है जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो सैंपल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा देता है, लेकिन सैंपल एक टॉर्सन वायर से जो है वो कनेक्टेड रहता है, ठीक है। आगे हम इंस्ट्रूमेंट वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो और आपको समझ में आएगा। अभी आपको बेसिक प्रिंसिपल समझना है कि जब इक्विलिब्रियम सैंपल जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट जाता है, लेकिन एक टॉर्सन जो वायर होता है उससे जो है ये जुड़ा रहता है, कनेक्टेड होता है। तो जब सैंपल मूव करता है तो टॉर्सन वायर ट्विस्ट होता है और एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करती है, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स बराबर हो जाती है, तब सैंपल एक नए इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती है। इसी रीस्टोरिंग फोर्स को, ठीक है, मेजर करके हम मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल में यही कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द सब्सटेंस इज गिवन बाय, तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है ये बेसिकली फोर्स इक्वेशन है। तो क्यूरी मेथड में सैंपल पर लगने वाले जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये इक्वेशन आप यहाँ रखेंगे, F इक्वल टू K1 माइनस K2 VHY इंटू DHY अपॉन DX, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो है हमारा फॉर्मूला है, मतलब जो हमारा क्यूरी मेथड है उसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये कहाँ से आया? बेसिकली क्यूरी मेथड में जो सैंपल पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है, उसको हम इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं। जहाँ पे ये जो हमारा F है ये प्रोड्यूस्ड फोर्स होता है, K1 जो है वो सब्सटेंस
का जो वॉल्यूम सक्सेप्टिबिलिटी होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, एंड K2 जो है वो एयर का वॉल्यूम सक्सेप्टिबिलिटी जो होता है उसको बताता है। एंड यहाँ पे ये जो V है ये बेसिकली सैंपल का वॉल्यूम होता है, ये HY जो है ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसको शो किया जाता है, एंड ये जो DHY/dx है ये बेसिकली मतलब मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट है, मतलब कि डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितनी तेजी से चेंज हो रही है उसको ये शो करता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके एपरेटस को हम समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट को हम देखते हैं। तो पहले हम थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद इसके इंस्ट्रूमेंट को हम डिटेल में समझेंगे। So the apparatus consists of a Curie balance, a torsion arm TA is attached to a torsion head J by a thin torsion wire. One end of the torsion arm Curie carries the sample tube C, which is free to move between the poles of an electromagnet. When the magnetic field is applied, the sample experience either attraction or repulsion, causing the torsion arm to rotate. The deflection is observed with the help of an indicator mirror, lamp and scale, and the magnet is slowly rotated until the maximum deflection is obtained on the either side of the zero position। ठीक है, तो ये थ्योरी है। अब इसको हम समझते हैं सिंपल वे में। ठीक है, कि इसका apparatus किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन में, मैं यहाँ पे आपको इमेज दे दूंगा। बाकी ये हमारा क्यूरी बैलेंस है। ठीक है, क्यूरी मेथड में हम एक इम्पॉर्टेंट बैलेंस यूज करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको क्यूरी बैलेंस कहा जाता है। ये बहुत एक्यूरेटली जो है हमको डाटा देता है। ठीक है, तो इस मेथड में बेसिकली ये जो क्यूरी बैलेंस है इसको यूज करते हैं। ये एक हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो सैंपल पर लगने वाली जो जो एकदम छोटी से छोटी जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसको भी ये मेजर कर सकती है। तो इसको हम एक एक पार्ट को इसके समझते हैं। जैसे पहला है हमारा टॉर्सन हेड। ठीक है, इसको जे के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सबसे ऊपर जो है ये हेड होता है। इसकी हेल्प से बेसिकली टॉर्सन वायर जो है, ये जो है टॉर्सन वायर है बेसिकली। ठीक है, इसकी हेल्प से ये टॉर्सन वायर जो है उसको हम रोटेट या एडजस्ट हम कर सकते हैं इसको। तो इससे जो है बैलेंस को जीरो पोजीशन पर सेट किया जाता है सबसे पहले। ठीक है, ये जो हमारा पूरा बैलेंस है ये क्यूरी बैलेंस है, इसको ये टॉर्सन हेड के द्वारा सबसे पहले जीरो पर सेट करते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा होता है टॉर्सन वायर। ठीक है, ये हमारा सेकंड इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है टॉर्सन वायर। तो टॉर्सन हेड से एक पतला ये जो है टॉर्सन वायर जुड़ा होता है। तो जब सैंपल पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो ये वायर जो क्या होता है थोड़ा ट्विस्ट होता है और एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता है। मेन हमारा रिस्टोरिंग फोर्स भी है यहाँ पे। तो ये टॉर्सन वायर थोड़ा ट्विस्ट होगा तो एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, एंड इसी रिस्टोरिंग फोर्स की हेल्प से मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी हम डिटरमाइन करते हैं। तो मेन हमारा जो पार्ट होगा ये टॉर्सन वायर होता है। अब यहाँ पे टॉर्सन आर्म लगा है, इसको TA के द्वारा लिखा गया है। तो टॉर्सन आर्म क्या होता है, ये बेसिकली ये आर्म जो है वो फ्रीली रोटेट करता है। ठीक है, जब मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो टॉर्सन आर्म भी जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सैंपल ट्यूब, ये जो C है यहाँ पे आप सैंपल ट्यूब लिख सकते हैं, ये C से डिनोट किया गया है सैंपल ट्यूब को। तो बेसिकली ये जो है इस ट्यूब में हम एक्सपेरिमेंटल जो हमारा सैंपल है उसको हम भरते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल के बीच में इसको रखा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे N और S जो हमारा एक मैग्नेट है इसके बीच में ये सैंपल को रखा जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली नॉर्थ और साउथ पोल के नॉर्थ और साउथ पोल में मतलब एक चुंबक है। ठीक है, जो दो पोल होता है चुंबक का आपको पता ही है। तो यहीं पर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है जो सैंपल पर मैग्नेटिक फोर्स लगाती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सेटअप हो गया। अब यहाँ पे ये एक और चीज़ हमारा बच गया जो है मिरर, लैंप, इंडिकेटर, ये सब लगा होता है। तो ये बेसिकली जब टॉर्सन आर्म जो है, ये जो हमारा टॉर्सन ये हमारा मेन है ना TA, टॉर्सन आर्म जो है जब ये रोटेट करता है तो मिरर भी जो है इसके साथ ही अटैच रहता है। ये जो मिरर भी है ये भी रोटेट करता है, एंड मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो स्केल पर पड़ती है, ये जो स्केल लगा हुआ है, और स्केल पर डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व जो है वो किया जाता है। और इसी अरेंजमेंट की वजह से बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट जो है उसको भी एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है,
तो ये हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट का सेटअप हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 बार आप ये डायग्राम बना के देखेंगे तो ईज़िली इसको बना लेंगे आप। बाकी मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या-क्या पार्ट्स है, क्या-क्या उसका यूज़ है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसका प्रोसीजर हम एक-एक करके समझ लेते हैं, ठीक है? ये तो प्रोसीजर भी सिंपल है इसका। पॉइंट वाइज़ हमने यहाँ पे समझा है इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टेक द रीडिंग विद द एम्प्टी सैंपल ट्यूब। तो सबसे पहले जो है हमको सैंपल ट्यूब की रीडिंग जो है नोट करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट का जो इनिशियल रीडिंग है इसको कहा जाता है, ठीक है? फिल द सैंपल ट्यूब विद द एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस। तो अब हम जो भी सब्सटेंस हमको दिया गया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको हम भर देते हैं। प्लेस द ट्यूब बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स। जो ट्यूब जिस ट्यूब में हम एक्सपेरिमेंटल जो हमारा सब्सटेंस है उसको भरे हैं उसको मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रख देते हैं। अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड एंड नोट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब ऑन करते हैं, एंड हमारा जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, जो हमको स्केल में दिखेगा, उसको हम फिर नोट करते हैं। एंड स्टैंडर्ड सब्सटेंस जनरली डिस्टिल्ड वाटर इज यूज फॉर कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा एक्सपेरिमेंट में एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर के साथ भी हम पहले परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बेसिकली एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस और स्टैंडर्ड सैंपल की रीडिंग जो है वो हम कंपेयर करके अननोन सैंपल की मैग्नेटिक जो सक्सेप्टिबिलिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हम एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस भी हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ये है 6 नंबर का पॉइंट, ये है आपका कैलकुलेट द मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन। उसके बाद जो हमारा डिफ्लेक्शन प्राप्त होगा उसकी सहायता से हम फिर जो मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी है इस फॉर्मूला को, इस इक्वेशन को यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा K/K1 इक्वल टू M1x1 प्लस माइनस x2 mx1 प्लस माइनस x2, ये हमारा फॉर्मूला है। जहाँ पे K क्या है हमारा, ये जो K है वो सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस जो हमने लिया है उसकी सक्सेप्टिबिलिटी को ये जो है बताता है। एंड यहाँ पे इस फॉर्मूला का ये पूरा मीनिंग आपको समझना है। सेकेंड जो हमारा K1 है ये बेसिकली स्टैंडर्ड सब्सटेंस का जो सक्सेप्टिबिलिटी है उसको बताता है। एंड M जो है वो एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस का जो मास है उसको बताता है। M1 जो है वो स्टैंडर्ड सब्सटेंस जो है उसका मास है। ठीक है, X1 जो है वो एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस का डिफ्लेक्शन है। बेसिकली हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस भी देते हैं और स्टैंडर्ड सब्सटेंस भी देते हैं। स्टैंडर्ड सब्सटेंस वो बेसिकली डिस्टिल वाटर होता है, तो दोनों का अलग अलग हमारा मास और अलग अलग डिफ्लेक्शन होता है। ये X2 जो है वो बेसिकली एम्प्टी ट्यूब का, जो खाली ट्यूब होगा उसका डिफ्लेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो हमारे स्टैंडर्ड सब्सटेंस है उससे रिलेटेड। बेसिकली स्टैंडर्ड सब्सटेंस हम क्यों यूज़ करते हैं, जो हमने डिस्टिल वाटर जो हमने यूज़ किया उसको, बेसिकली स्टैंडर्ड सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी होती है वो पहले से पता होती है। जैसे अगर हम डिस्टिल वाटर की मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी की बात करें तो हमको पहले से पता होगा। तो जब हम अननोन सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल का डिफ्लेक्शन कंपेयर करते हैं तब अननोन सैंपल की सक्सेबिलिटी जो है आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। इसलिए क्यूरी मेथड में कंपैरिजन के लिए जनरली डिस्टिल वाटर को स्टैंडर्ड सब्सटेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि व्हेन अ सब्सटेंस स्टैंडर्ड सब्सटेंस इज नॉट यूज्ड, लेकिन अगर हमारे पास मान लो स्टैंडर्ड सब्सटेंस नहीं है या फिर स्टैंडर्ड सब्सटेंस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हम कैसे सक्सेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे उसको यहाँ पे कहा गया है। सो इफ ऑब्जर्वेशंस आर टेकन विदाउट यूजिंग a standard substance, the magnetic field gradient dHy upon dx is determined using a test coil and a ballistic galvanometer, and the susceptibility is then calculated by this formula. ठीक है, तो जब हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस, मान लो कि एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड सब्सटेंस अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी हम मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है, Chi1 इक्वल टू F अपॉन WHY DHY अपॉन DX प्लस Chi2। ठीक है, ये हमारा मेन जो है इक्वेशन है। ठीक है, तो जब स्टैंडर्ड सब्सटेंस यूज नहीं की जाती तब मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी को इस इक्वेशन को यूज करके कैलकुलेट हम करते हैं। यही क्यूरी मेथड का जो अल्टरनेटिंग वर्किंग इक्वेशन है ये है हमारा। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, अगर अवेलेबल है तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्यूरी मेथड का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका बेसिक प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंट एंड पूरा जो प्रोसीजर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीएससी एंड एमएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं, अगर आपके सिलेबस में टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एंड आई होप कि ये नोट्स भी आपके लिए हेल्पफुल हो। एंड अगर आपको इसी प्रकार का पेड हैंडरिटन नोट्स चाहिए केमिस्ट्री का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ स्टोर का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।